आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी के अलावा मतदान अधिकारी प्रथम और मतदान अधिकारी द्वितीय यानी P1 और P2 वो दोनों को क्या क्या कार्य करने हैं और प्रैक्टिकली क्या क्या करने हैं। थ्योरेटिकली तो बहुत सारे कर्तव्य दायित्व बताए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या क्या उनको करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो P1 होगा, मतदान अधिकारी प्रथम के पास निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होगी। ये जैसे ही आपके सामने दिख रही है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, इसमें ये चिन्हित प्रति का प्रथम पेज है और इसके आगे इस प्रकार के पेज आपको दिए होंगे और यहाँ पर सबके फ़ोटो लगे होंगे। इसमें फ़ोटोज़ नहीं है और ये सारे इस तरह लिस्ट पूरी आगे कंटिन्यूएशन में होगी और आगे वो बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो अब मतदान अधिकारी प्रथम क्या करेगा? मतदान अधिकारी आने वाले वोटर का पहचान पत्र या इस लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो सबसे पहले आने वाले वोटर से मांगेगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य, जो भी उसको चाहिए वो इन 11 अप्रूव्ड आईडी में से एक आईडी मांगेगा और जो एक निर्वाचक पर्ची वो लेकर आएगा उससे उस निर्वाचक का सीरियल नंबर और भाग संख्या 81 है और ये आपके सारे सीरियल नंबर हैं 271, 72, 73, ये उससे पूछेगा और जोर से आवाज लगाएगा कि फला आदमी, उसका नाम, भाग संख्या इतना और क्रम संख्या इतना, ताकि एजेंट सुन ले। अगर एजेंट उस पर कोई आपत्ति करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो अब जो P1 होगा वो क्या करेगा? आईडी का मिलान कराने के पश्चात यदि वो पुरुष है तो क्या होगा? उसके नाम में इस प्रकार से रेड पेन से टिक कर देगा और एक चक्र दिया जाएगा जो महिला और पुरुष का होगा। पुरुष में उस चक्र का एक संख्या काट देगा, मतलब एक पुरुष ने वोट दिया। ठीक है, ये मतदाता अधिकारी प्रथम का कार्य होगा। और यदि वो महिला है तो क्या होगा? उसका नाम काटा जाएगा और उसके क्रम संख्या में एक सर्किल बनेगा और ये काम होगा रेड कलर के पेन से या रेड कलर की पेंसिल जो दी जाएगी। ठीक है, और फिर वो जाएगा चक्र में और इस चक्र में एक महिला को ऐसे काट देगा। ये चक्र बनाने का उद्देश्य ये कि प्रत्येक 2 घंटे में संख्या पता चलती चली जाएगी कि आपका कितने वोट हर 2 घंटे में पड़े हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपको एक निर्देश दिया गया है पुरुष की दशा में, महिला की दशा में, और अगर अन्य कोई ट्रांसजेंडर आता है तो उस दशा में आपको एक त्रिभुज बनाना है। ये इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये हो गया मतदान अधिकारी प्रथम का कार्य। अब मतदान अधिकारी द्वितीय, जिसके पास होता है मतदाता रजिस्टर और मतदाता पर्चियां और होता है अमिट स्याही। तो सबसे ज्यादा काम मतदाता अधिकारी द्वितीय यानी P2 का होता है। तो अब जब वोटर P1 के पास से आगे बढ़ा तो वो जाएगा मतदाता रजिस्टर के होल्डर, मतलब P2 के पास, मतदाता अधिकारी द्वितीय के पास। उसके बाद ये रजिस्टर होता है, मतदाता रजिस्टर, ये उसका फ्रंट पेज है। अब फ्रंट पेज में कुछ चीज़ें भरने के लिए हैं, ये तो नॉर्मली पीठासीन अधिकारी ही भरते हैं, तो इस चीज़ों को आप ज़रा देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या भरना है।
सबसे पहले लिखा है निर्वाचन क्षेत्र थे, तो आप यहां पे अपना निर्वाचन क्षेत्र लिख देंगे। ठीक है, यहां पे आप अपना निर्वाचन क्षेत्र लिख देंगे। उसके बाद क्षेत्र से लोकसभा, राज्यसभा, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा, तो लोकसभा का नहीं हो रहा, राज्यसभा का नहीं हो रहा, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा का हो रहा है। कौन सी विधानसभा के लिए हो रहा है? आप अपनी विधानसभा का नाम और नंबर दोनों यहां पर लिख देंगे। इसके बाद निर्वाचन मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम। अब यहां पर निर्वाचन केंद्र का नाम और संख्या आएगा, तो निर्वाचन केंद्र का नाम संख्यांक आप यहां पर लिख देंगे। प्राथमिक विद्यालय कक्ष संख्या 2। अब ये सारी चीजें आपको अगर पता करनी है तो इसके लिए सीधा सीधा एक रास्ता होता है, आप यहां से पता कर सकते हैं। ये देखिए, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में आपको ये पूरा मिल जाएगा। कहाँ चुनाव हो रहा है? पुरानी तहसील भवन, विधानसभा का नाम और कक्ष संख्या 03 और भाग संख्या 81। ठीक है, भाग संख्या आपकी यहाँ मेंशन है, भाग संख्या यहाँ पे भी लिखी होती, भाग संख्या 21। और ये आपकी विधानसभा का क्षेत्र का नाम। ठीक है, लोकसभा आपकी लोकसभा क्षेत्र की संख्या 49। ठीक, तो अब आप वहां मतदाता रजिस्टर में आपने इतनी प्रविष्टियां कर दी। इसके बाद निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 81 भाग संख्या के कर रहे हैं। इतना काम ऑलरेडी रजिस्टर में होगा। अब वोटर पहुंचा P2 के पास, रजिस्टर का पेज पलटा गया, तो पहले पेज में इस तरह का कुछ फॉर्मेट बना होगा, फिर उसके नेक्स्ट पेज में भी इसी तरह कंटिन्यूएशन में फॉर्मेट बना होगा, नीचे पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे। अब वोटर आया आपके पास, पहला वोटर, आप डालेंगे क्रम संख्या 1। आपका कौन? मतलब पीठासीन अधिकारी ने जिसको रजिस्टर दिया है P2, जो मतदान अधिकारी द्वितीय है वो। तो यहां पे क्रम संख्या, नॉर्मल वाला क्रम संख्या पड़ेगा 2 3 4 5। ठीक है, ये पढ़ता रहेगा। इसके बाद निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, ये कहां से पता चलेगी? वोट डालने के लिए जो आएगा उसकी ये क्रम संख्या, ये वाली, ये जो क्रम संख्या ऊपर पड़ी होती है। ठीक है, ये कौन बताएगा? P1 मतदान अधिकारी 1 बताएगा। ठीक है, तो आप यहां पे डाल देंगे 280। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ निर्वाचक द्वारा उसके पहचान के प्रमाण में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा। अगर उसने दिया है अपना वोटर आईडी कार्ड, तो आप यहां पर लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या? EP। ठीक, इसके बाद निर्वाचक के हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान, आप यहां पर उसके साइन करा लेंगे। और अगर अंगूठे का निशान आप ले रहे हैं तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेंगे। इस चीज को जरा सा ध्यान रखिएगा, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको लेना है। ठीक है, और अगर रिमार्क से कोई तो रिमार्क। इसी तरह दूसरा वोटर आया जिसका क्रमांक 340 था और वो लेके आया साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप यहां पर लिखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और 1 2 3 4 डिजिट, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट, उसके बाद साइन और रिमार्क। इस तरह इस रजिस्टर को आपको आगे क्रम में भरते चलना है। ठीक है, अभी कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनको भी आपको बता देंगे कि उसमें किस प्रकार से एंट्री करी जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में इस तरह की पर्चियां मिलेंगी। यह भी काम किसका है? मतदान अधिकारी द्वितीय P2 का। अब यहां पे देखिए पहला कॉलम क्या है? मतदाता रजिस्टर के कॉलम नंबर 1 के अनुसार मतदाता का सरल क्रम संख्या। तो वो क्रम संख्या कौन सी है? ये वाली, मतदाता रजिस्टर के अनुसार जो आपने अपने आप से डाली है, तो वो हो जाएगा 1। इसके बाद निर्वाचक नामावली के अनुसार निर्वाचन का सरल क्रमांक, वो आप जो संख्या निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से उठाएंगे वो हो जाएगा 280। इसके बाद यहां पर P2 के साइन हो जाएंगे
और इस पर्ची को फाड़ कर वो वोटर को दे देगा। कौन? P2, मतदान अधिकारी द्वितीय। इसके बाद एक और काम P2 को करना है। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, ये आप लोगों को पता ही है, जो लोग इलेक्शन करा चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं कराया तो वो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर में इंक लगाएंगे। और कहां से कहां तक लगाएंगे ये भी मेंशन करना, ये भी मेंशन है कि कहां से कहां तक लगाया जाएगा। ठीक है। अमिट स्याही नाखून एवं अंगुली के पहले फोल्ड तक लगाना होगा। यहां पे पहले फोल्ड से लेके अंगूठे नाखून तक लगाना होगा। ठीक है। इसके बाद वो पर्ची लेकर वोटर P3 के पास जाएगा, जहां पर वो पर्ची को जमा करेगा और P3 उसे बैलेट इशू करके वोट डलवाएगा। तो ये काम है P1 और P2 का। अब कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं, वो आप देख लीजिए मतदाता रजिस्टर में। कुछ स्पेशल एंट्रीज, मान लीजिए कि एक सीरियल क्रमांक 425 आया, उसने अपना इपिक दिया और यहां पर साइन करे। फिर इसने क्या किया? मतदान की गोपनीयता को भंग करने की कोशिश करी, तो इसको वोट डालने के लिए पीठासीन अधिकारी ने मना कर दिया। तो ऐसी दशा में पीठासीन अधिकारी यहां पर रिमार्क लिखवाएंगे। अब वो रिमार्क क्या होगा देखिए जरा। मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया भंग की गई, और यहां पर पीठासीन अधिकारी साइन कर देंगे। ठीक है। एक तो केस ये हो गया। अब दूसरा केस देखिए। एक वोटर आया, उसका क्रमांक था 542। उसने क्या दिया? आधार। ठीक है, आधार की लास्ट 4 डिजिट। इसके बाद उसने क्या किया? साइन किया अपना, और उसने डिसाइड किया वो वोट नहीं करेगा। तो आप यहां पर रिमार्क लिखेंगे, वोट नहीं देने का निश्चय किया। अब वोट नहीं देने का जब निश्चय करेगा तो साइन भी करवाएंगे आप उससे, और यहां पे लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन भी लेंगे। दोनों चीजें होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वोटर आया जिसका क्रमांक था 644। वो फिर इपिक आया, इपिक से इसने क्या किया? साइन किया, और ये वोटर था ASD लिस्ट वाले का। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी एक हेड के अंदर वो आ रहा होगा, तो आपको यहां पर उसी हिसाब से लिखना है कि वो एब्सेंट था, कि शिफ्टेड था, कि डिलीटेड था। उसका आप यहां पर नोट लगा देंगे। ठीक है। इसी प्रकार जो भी स्पेशल केसेस होंगे, प्रॉक्सी द्वारा जो होगा उसमें प्रॉक्सी लिखा जाएगा, SD वाला हो गया। टेस्ट वोट का होगा तो वो लिखा जाएगा। टेस्ट वोट जब वोटर को लगता है कि वीवीपैट से सेम पर्ची नहीं निकल रही है जिसको उसने वोट किया था, उस दशा में। ठीक है, तो इस प्रकार से रिमार्क दिए जाएंगे। अंत में अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पे आप पीठासीन के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और हर पेज में छोटा सा P2 क्या करे कि जितने वोट इपिक से पड़े हैं उनको काउंट करके और हर पेज में लिखते चलें। तो इपिक से 1, 2, 3 वोट पड़े, यहाँ छोटा सा राइट साइड में लिख दें 03 हर पेज के नीचे। तो लास्ट में टोटल हो जाएगा, जिससे PS5 रिपोर्ट बनाने में ईजी होगी। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।